आइए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स मैथमेटिक्स का ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप के एंगल और उनके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरी कोशिश अपनी तरफ से ये करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 के हर एक एक्सरसाइज को के एक एक क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। लेकिन जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम उस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में, किन किन टाइप के एंगल्स के बारे में हमें जानना है, आइए थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सीखेंगे इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्स एंगल किसे कहते हैं। ये सारे टाइप के हम लोग एंगल्स के बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए एग्जांपल के तौर पे पहले हम इनके क्वेश्चंस को समझते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बेटा, जो चीजें ना आएगी समझ में उसे एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए बेटा देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर दो लाइन L और M एक दूसरे के पैरेलल है और इनको कोई तीसरी लाइन N जो है इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है बेटा काटना। ये दो पॉइंटों पर देख रहे हैं कि P पॉइंट एंड Q पॉइंट पर इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर दो पैरेलल लाइनों को कोई तीसरी पैरेलल लाइन कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनसे कितने टाइप के एंगल बनते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे इंटीरियर एंगल की, कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक कोई तीसरी लाइन काटते तो इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे और एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे। देखिए बेटा, इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल बनेंगे उनको इंटीरियर एंगल कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, दो पैरेलल लाइनों के अंदर जितने एंगल बनते हैं उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। जैसे ये अगर एक एंगल बन रहा है तो ये भी इंटीरियर है, ये एक एंगल बना ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, क्योंकि ये इन दोनों लाइनों के अंदर बने हैं। आगे बात समझ में। दूसरे नंबर पे सीखना बेटा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो इन दोनों लाइनों के बाहर बनते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब तीसरे नंबर पर पढ़ना बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आइए सीखते हैं बेटा। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बोलेंगे बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैंने एक लाइन ले लिया A और उसको कोई दूसरी लाइन B इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट O पे, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन के इधर और इधर देखिए बेटा, बिल्कुल अपोजिट में जो एंगल बने हैं इन्हीं को बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जो बनते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। जैसे इसका वर्टिकल अपोजिट, इसका नाम दे दूं 1 और इसका नाम दे दूं 2, तो ये 1 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और इसी तरह से इसका नाम दे दूं 3 और इसका नाम दे दूं 4, तो 3 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा 30 डिग्री का होगा तो ये वाला भी एंगल बेटा हमारा क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। ये अगर हमारा 150 डिग्री का होगा तो ये वाला भी एंगल बेटा, एंगल 4 जो है वो भी 150 डिग्री का होगा। यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल दो इंटरसेक्टिंग लाइनों से बनते हैं और अपोजिट एंगल मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस फिगर में हम चलते हैं, तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है बेटा, देखो 1 2 का वर्टिकल अपोजिट है, 3 4 का वर्टिकल अपोजिट है। आगे बात समझ। इस तरह नीचे आएंगे बेटा तो देखो 5 6 का वर्टिकल अपोजिट है और 7 8 का वर्टिकल अपोजिट है। कोई समस्या। तो आइए वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं आप लोग इसमें देख लीजिएगा। 1 का वर्टिकल अपोजिट 2, 3 का वर्टिकल अपोजिट 4 और 5 का वर्टिकल अपोजिट 6, 7 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 8 है। समझ में आ गई बात बेटा। आइए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं
अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? आइए इसको हम सीखते हैं। अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं, इसको मैं जरा मिटाता हूं। अल्टरनेट एंगल किसको बोलेंगे बेटा? देखिए बेटा, जब दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है ऐसे, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो ये जेड जैसी आकृति बनती है बेटा, देखो जेड जैसा ये जो शेप बनता है, तो इसके इधर एंगल और इधर एंगल को क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल। यानी अगर हमने देखा कि दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर देखो बेटा, ये और ये एंगल जो एक इस लाइन के इधर बना है और इस लाइन के एक इधर बना है, तो इनको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। यानी मैं अगर इसका नाम दे दूं 2 और इसका नाम दे दूं 5, तो 2, 5 का अल्टरनेट एंगल है। और इसकी खास प्रॉपर्टी है बेटा कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अगर ये हमारा 60 डिग्री का होगा तो ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा फॉर एग्जांपल। और इसी तरह से बेटा, अगर मैं इसको हटा करके मैं इधर वाले को लूं, इधर इसको मैं कर दूं 4 और इधर को कर दूं बेटा 7, तो देखो बेटा 4 और 7 एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये अल्टरनेट है। अब इसका पूरा नाम बताने के लिए क्या करेंगे बेटा, तो पहले चेक कर लेंगे कि ये इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। तो देखो बेटा, दो लाइनों के अंदर बने ना, तो ये इंटीरियर है और ये कैसे है? अल्टरनेट है। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और इसकी खास बात क्या होती है बेटा कि एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल होगा। और इस फिगर के अगर हम बात करें तो देखो बेटा 2, 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल एंगल 7। एंगल 4 इज इक्वल एंगल 7। ये क्या है बेटा? हमारे अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया बेटा कि जब लाइन के एक इधर और एक इधर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। प्रॉपर्टी है इसकी कि इन दोनों एंगल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। आइए बेटा चौथे नंबर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बेटा? बेटा करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक ही साइड के एक तरफ बने हुए एंगल को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, उसको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन के एक साइड जो एंगल बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल आइए समझते हैं। हमने यहां पर दो लाइन ले ली ए और बी, इसको कोई तीसरी लाइन सी इंटरसेक्ट कर रही थी, मान लो कि के और पी पर, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बेटा यहां जरा ध्यान देखना, इस सी लाइन को हम पकड़ते हैं। सी लाइन पर हम देख रहे हैं बेटा कि इस सी लाइन के इधर ये जो एंगल बना है, ये एंगल और ये एंगल, देखो एक ही साइड है ना, और दोनों बिल्कुल सेम है। अगर ये 120 डिग्री का होगा बेटा, तो ये भी 120 डिग्री का होगा, तो इसको बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी एक साइड के एक तरफ और इक्वल मैग्नीट्यूड के जब एंगल बनते हैं तो उनको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से इधर क्या होगा बेटा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और ये मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। आइए अगर हम अपने फिगर से बात करें तो क्या होगा? 3 और 7, एंगल 3 इज इक्वल्स एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल्स एंगल 5। ये क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं बेटा ट्रांसवर्सल एंगल। जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी और ये एंगल वहां पर मिलेंगे आपको। तो आइए सीखते हैं ट्रांसवर्स एंगल का होता है। देखो बेटा, ट्रांसवर्स एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आप क्लास 8th में पढ़ के आ चुके होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल को प्लस करने पर उनकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाती है तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसी तरह से बेटा कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, उसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो याद रखिएगा बेटा कि उनमें दो एंगल लेना है। अगर उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो होंगे ट्रांसवर्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो एक ही साइड बने हैं तो करेस्पॉन्डिंग भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये बेटा देखो, इनका और इनका सम क्या है? 180 डिग्री होगा। अगर ये हमारा सपोज करिए कि 120 डिग्री का हो गया तो ये 60 डिग्री का होगा, तभी इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसको बोलेंगे
ट्रांसवर्स एंगल। इसी तरह से बेटा देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बेटा ये तो करस्पॉन्डिंग हो गए, लेकिन हम ये वाला लिए हैं तो अब इसके साथ हम ये लेंगे। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो बेटा दोनों बाहर बने हैं और इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एंगल। तो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में कितने तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना है, कितने तरह के एंगल्स को पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा। आपके बुक में एक तरह का एंगल और यूज किया जाएगा, आइए उस एंगल को भी हम लोग समझ लेते हैं, वो जो कि क्लास 8th में आप लोग बेसिकली पढ़ के आ चुके हैं। तो उस एंगल का नाम है बेटा लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा कि देखिए जब अगर कोई लाइन है उस पर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के उसके किसी एक लाइन को डेटम लाइन मान लेते हैं, बेस लाइन मान, उस दो एंगल लेते हैं बस सिर्फ उसमें, और अगर उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया तो उन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। और इनकी जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये x है ये y है, देखिए एक लाइन पर बने हैं ना और सिर्फ दो एंगल बने हैं, इसलिए इनको पेयर नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल 180 डिग्री होगा, और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा बेटा लीनियर पेयर। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा लीनियर पेयर। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं बेटा एक्सरसाइज में। क्वेश्चन जो चैप्टर हमारा 6 है उसका पहला एक्सरसाइज है 6.1। उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आइए हम लोग सॉल्व करते हैं।